अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू बिब्लियोबूट। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 5 ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले कल्चर को पढ़ना होगा कि कल्चर क्या चीज़ होती है। कल्चर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन द पीपल एंड द इन्वायरमेंट। कल्चर जो है ये लोगों और माहौल के दरमियान एक एडजस्टमेंट है। अब इस बात को हम ज़रा गौर से समझते हैं कि एक्चुअली में कल्चर होता क्या है। अब अगर हम इस बात को देखें कि माहौल और लोगों के दरमियान जो एडजस्टमेंट है उसे हम कल्चर कहते हैं। जैसा कि एडजस्टमेंट हर जगह पर होती है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑनर और उसके एम्प्लॉयज़ उनके दरमियान भी एडजस्टमेंट होती है। कल्चर लोगों और माहौल के दरमियान एक एडजस्टमेंट है। किस तरह से कि माहौल कभी सख्त होता है, कभी शदीद होता है, कभी नॉर्मल होता है। तो उस माहौल को पेश नज़र रखते हुए इंसान जो एडजस्टमेंट करता है या लोग जो हैं वो ज़िंदा रहने के लिए जो एडजस्टमेंट्स करते हैं उसे हम कल्चर कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिबास, अगर सर्दियां हों किसी इलाके में, माहौल की वजह से सर्दियां हों तो वहाँ के लोग गर्म लिबास इस्तेमाल करते हैं। अगर गर्मियां हों तो वहाँ पर वो हल्का पतला सा लिबास इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान या इंडिया की एग्जांपल ली जाए तो वहाँ पर गर्मी होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर शलवार कमीज़ या इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ठंडे कपड़े, ठंडे लिबास जिसे हम कहते हैं, कॉटन ज़्यादा पहना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पर चूँकि सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोग गर्म लिबास इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम रशिया की बात कर लेते हैं, रशिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ के लोग गर्म लिबास इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम कल्चर कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में लिबास, ज़बान और उसके साथ साथ जो रहन सहन होता है जिसे हम कह सकते हैं कि हाउसेस, क्लॉथ्स और लैंग्वेज, व्यूज़, ख्यालात जो होते हैं किसी जगह के, तो वो भी कल्चर में आते हैं। इसके बरअक्स अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो ट्रेडिशन में ये होता है कि जब कल्चर अपने आप को रिपीट करता है तो इसे ट्रेडिशन कहते हैं। व्हेन कल्चर रिपीट्स इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशन। अब कल्चर अपने आप को रिपीट किस तरह से करता है? कल्चर अपने आप को इस तरह से रिपीट करता है कि एक जगह है, वहाँ पर माहौल के पेश नज़र गर्म लिबास इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इर्द गिर्द के डिफरेंट इलाकों में भी वही गर्म लिबास बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो, बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उसे हम ट्रेडिशन कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, अगर हम यहाँ पर देख लें तो शलवार कमीज़ इस्तेमाल की जाती है क्योंकि गर्मियाँ होती हैं। ये खुला और सादा सा और हल्का सा लिबास है, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। तो अब क्या होता है कि पूरा पाकिस्तान जी बार बार शलवार कमीज़ ही पहनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि कल्चर अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। जब ये रिपीटेशन होती है बार बार तो इसे हम ट्रेडिशन कहते हैं। अब इसी तरह से हाउसेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर किस तरह के हाउसेस बनते हैं। पहले अगर बहुत पुराने ज़मानों की बात कर ली जाए तो किस तरह के हाउसेस होते थे? कच्चा घर जो होता है उसमें ये होता है कि सर्दियों में वो गर्म होता है और गर्मियों में वो ठंडा होता है। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, मतलब हर जगह पे कच्चे घर बनने लगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेडिशन कहेंगे। इसी तरह से जो हमारे व्यूज़ होते हैं, एक जगह के व्यूज़, मुख्तलिफ लोगों के जो व्यूज़ होते हैं, अगर वो सेम रहें, बार बार सेम रहें, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? ट्रेडिशन कहेंगे। तो होप्स आपको समझ आई होगी। इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं कि कल्चर की दो टाइप्स हैं, एक है मटेरियल कल्चर, दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो है उसमें यह है कि वो कल्चर जिसे हम देख सकते हैं, वो कल्चर जिसे हम देख सकते हैं वो मटेरियल कल्चर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे हाउसेस, हमारी जो लिबास है हमारा, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। ये वो कल्चर है जिसे हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज और हमारे उस जगह के व्यूज़, ये दो चीज़ें नॉन मटेरियल कल्चर में आती हैं। होप्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।